नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह, फिर से एक नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों, और अभी बात करेंगे हम कंपनी पे। पहले आप ये बताएं, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास हैं? ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और दोस्तों, मार्केट में जिस तरीके से गिरावट है ना, अच्छे अच्छों का हालत ख़राब हो चुका है। ठीक है, और देखिए, इसको देखने का नज़रिया है। मार्केट गिर रहा है तो इसको देखने का नज़रिया है सबका अपना अपना। कुछ लोग इसे निगेटिवली देख रहे हैं कि ओहो मार्केट तो गिर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो लाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब गिरावट आती है ना, तभी मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है। ठीक है, अच्छी कंपनियां दोस्तों मार्केट गिरते वक्त भी थोड़ा गिरती हैं, लेकिन रिकवरी भी अच्छी आती है उनमें। ठीक है, और ऐसी ऐसी बहुत सी तमाम कंपनियां हैं। ज़रूरी नहीं कि वो छोटी है तो वो बुरी होगी, नहीं। छोटी कंपनियां भी एक्सीलेंट क्लास की दोस्तों मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वही छोटी कंपनियां आगे चल के बड़ी कंपनियां बनेंगी। ऐसी बहुत से उदाहरण हैं, आप उठा उठा के उदाहरण देखें। ठीक है, पास्ट में ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जो छोटी होते हुए भी अच्छे फंडामेंटल्स में साथ थी। और आज वो बड़ी कंपनी बन चुकी है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। और जो दोस्तों जिस कंपनी पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ में, वो भी दोस्तों कंपनी अच्छी दिखती है, अच्छी प्रतीत होती है। क्योंकि कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कहीं एक आध जगह पे थोड़ा चिंता है, चिंताजनक स्थिति है, मतलब कंसर्न आप बोल सकते हैं कहीं एक आध जगह पे। लेकिन दोस्तों चूंकि छोटी कंपनी है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, इन्वॉल्व रहता ही है। ठीक है, और लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन भी आते हैं, हमें इन्हें भी मान के चलना होगा। ठीक है, और कंपनी जो चूँकि छोटी है दोस्तों, आप देखें अपने स्तर पे, उसके बाद पढ़ें, उसके बाद ही फिर की डिसीजन पे जाएं। किसी भी डिसीजन पे उसके बाद ही जाएं। ठीक है, देखें, गुजरात फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन कंपनी रिटेल चेन में काम करती है। ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट आप देख लें पहले। ग्रोसरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद फर्नीचर, होम फर्निशिंग, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, हाउस होल्ड, उसके बाद मेंस वियर, लेडीज़ वियर, किड्स वियर, फुट वियर, उसके बाद टॉयज़, फिर बैग एंड लगेजेस। ठीक है, मतलब इन चीज़ों में कंपनी व्यापार करती है और रिटेल चेन का काम है कंपनी का। कंपनी छोटी है। पैरामीटर्स दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें तो आप पैरामीटर्स भी देखेंगे, क्या बेहतरीन पैरामीटर्स है कंपनी के, छोटी कंपनी होते हुए भी। और थोड़ा और अब अंदर जाके देखना चाहेंगे तो मैं ओवरऑल में ही बात करता हूँ, आपको मालूम है। ठीक है, ओवरव्यू आप देखेंगे तो कंपनी जो काम करती है, देखें, वो गुजरात और झांसी में कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है, उसके बाद इट वर्क्स ऑन 50-50 स्प्लिट बिटवीन फूड एंड नॉन फूड डिवीज़न। ठीक है, यानी कि जो कंपनी जो व्यापार करती है, जो रिटेल चेन में काम करती है, अपने स्टोर में 50-50 पर के रेशियो में सामान को रखती है। मतलब 50% फूड आइटम, ठीक है, और 50% नॉन फूड आइटम, जो कि बहुत बढ़िया रेशियो है 50-50 का। उसके बाद आप और भी कुछ देना चाहेंगे तो रिटेल स्टोर नेटवर्क भी आप देख सकते हैं। अच्छा खासा रिटेल स्टोर है कंपनी के पास, 37 है, 31 मिनी ओसिया है, और उसके बाद 1 वेयर हाउसेज हैं, और हाइपर मार्ट भी है कंपनी के पास। आप हाइपर मार्ट भी देख लें, 5 न्यू हाइपर मार्ट स्टोर इन गुजरात, यानी कि अभी ओपन किया है कंपनी ने। हाँ, मिनी स्टोर्स भी हैं कंपनी के। फिर सब डिवीज़न आप देख लें, फिर माइग्रेशन देख लें कंपनी का। अभी कंपनी एसएमई में थी 2022 तक। 2022 में 1 नवंबर 2022, यानी कि लगभग 2023 के शुरुआत से आप मान सकते हैं कंपनी माइग्रेट करके मेन बोर्ड में आ चुकी है। ठीक है, कंपनी दोस्तों छोटी है। आप कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखें। चलते हैं हम लोग फंडामेंटल्स की तरफ। देखें, मार्केट कैप देखिए 358 करोड़, यानी कि छोटी नैनो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। करंट प्राइस 26 का है। हाई और लो देखेंगे तो 21 रुपये और 50 रुपये का है हाई लो।
स्टॉक का पी देखेंगे दोस्तों तो देखिए 15 का चल रहा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 39 का है। और उसके बाद आप आरओसी और आरओई देखेंगे तो 22 का और 11 का चल रहा है, जो कि छोटी कंपनी होने के नाते वेरी गुड है। 22 का अगर आरओसी है और आरओई 11 का है तो इसे वेरी गुड ही कहूँगा मैं, 300-400 करोड़ की कंपनी के रेंज में। ठीक है, फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है। ठीक, उसके बाद आप ईपीएस देखेंगे तो ₹1.87 ईपीएस निकाल पाती है कंपनी। पेट्रोस्की स्कोर 7 का है, जो कि अच्छा है, वेरी गुड है। वेरी गुड है, अच्छा नहीं बोल के वेरी गुड कहना उचित रहेगा। उसके बाद आप ग्राहम नंबर देखेंगे तो ग्राहम नंबर चल रहा है 25 का और कंपनी 26 पे कारोबार कर रही है, यानी कि ग्राहम नंबर वाइज भी कंपनी देखा जाए तो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, अंडर वैल्यूड तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है कंपनी, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है, एंट्री लेने के लायक। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा चिंताजनक स्थिति है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का आ रहा है 1.82 का, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा ठीक ठाक है, अच्छा खासा कर्जा है, कर्जे पे कंपनी को काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, मैसिव ग्रोथ कह सकते हैं आप उसे, तो कर्जा भी दोस्तों आगे चल के धीरे धीरे सही हो सकता है। और कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर रख के देखा जा सकता है। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे कंपनी का अगर आप तो देखें ग्रोथ ही दिखेगा आपको, मैक्सिमम चार्ट में ग्रोथ है और ठीक ठाक ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी तेज़ी है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रोथ इसे आप कह सकते हैं। और प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रोज में कंपनी से एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर का, और सेल्स देखेंगे 50% से बढ़ा है 10 साल में, सेल्स ग्रोथ 50% का आया है, 56% का, जो कि बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 56%, भाई साहब मैसिव ग्रोथ बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आप कौन से देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, मैं इसे कौन से नहीं मानता। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, हाँ ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, लेकिन कंपनी का सेल्स अगर बढ़ते रहेगा तो बोरोइंग है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप और देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, 3 साल का 10% है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, बहुत लो नहीं कहूँगा मैं इसे। और बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा महंगा है। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो डेडलाइन है ना, रेड लाइन 40%, उससे ऊपर है प्रमोटर्स, तो मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं इस कंपनी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें। और दोस्तों कंपनी का नाम पहले देख लें, हम नाम बात करते करते नाम भूल जाता हूँ मैं, ओसिया हाइपर रिटेल कंपनी का नाम है। और दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही बना रहा हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से कभी कोई राय नहीं होती किसी को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मैं सिर्फ कंपनीज को डिस्कशन करता हूँ, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, और जो भी निर्णय आपको लेना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो आपका पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, मेरे इन्फ्लुएंस में या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। ठीक है, और उसके बाद आप ईयरली बेसिस पे चलेंगे, क्वार्टरली आप देखना चाहें तो दोस्तों आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, ठीक ठाक अच्छी खासी ग्रोथ है। लेकिन मालूम है आपको कि मैं तो ईयरली बेसिस पे ही ज़्यादा करके देखता हूँ। आप देखें सेल्स जहाँ पहले 1953 रहा करता था, आज वो 1400 करोड़ पहुँच गया है। कंपनी का मार्केट कैप 300-350 करोड़ के करीब है। ठीक, लेकिन सेल्स कर रही है 1400 करोड़ का, यानी कि अपने मार्केट कैप से 4 गुना के करीब कंपनी सेल्स कर रही है, तो ठीक है इतना अच्छा सेल्स है। ओपीएम कंपनी 4 से 8% का ही मेंटेन कर पाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 6% पे है, 8% भी था 4% भी था, लेकिन 6% का अगर ओपीएम कंपनी मेंटेन कर पा रही है तो भी ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है। और अदर इनकम कंपनी कुछ जनरेट नहीं करती, सेल्स में ग्रोथ है, इसलिए दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ओपीएम थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी हुआ ना तो भी ग्रोथ दिखेगा ही। आप ग्रोथ देख लें, जहाँ पहले 1 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ रहा करता था, आज वो 24 करोड़ पहुँच चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ओपीएम मायने रखता है, लेकिन कब, जब कंपनी का सेल्स में ग्रोथ स्लो हो तो ओपीएम थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, मैसिव ग्रोथ है, तो दोस्तों
अगर ओपीएम नहीं भी बढ़ता है, ओपीएम रुकता भी है तो भी चल जाएगा। कंपनी का ओपीएम रुक भी जाए एक जगह पे 6% का भी, अगर मैं मानता हूँ अगले 10 साल भी कंपनी का ओपीएम 6% का भी रहा और सेल्स में इसी तरीके से ग्रोथ रही, तो दोस्तों प्रॉफिट में ग्रोथ आप अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, कंपनी का रिजर्व और बोरोइंग देखेंगे आप, तो बोरोइंग देखें आप 148 करोड़ और रिजर्व 197 करोड़, और जो कि रिजर्व में थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, छोटी कंपनियों में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लेकिन या कुछ न कुछ चिंता जरूर रह जाती है। ठीक है, तो इस कंपनी में चिंता अगर देखेंगे, चिंता का विषय सिर्फ एक ही है और वो है बोरोइंग, वो भी 148 करोड़ का ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। और लेकिन चूंकि दोस्तों कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो इसे मैनेजेबल कह सकते हैं आप, फ्यूचर में ये मैनेज हो सकता है, बस कंपनी अपना बिजनेस अपना व्यापार अच्छे से करती रहे तो। ठीक है, उसके बाद आप कंपनी के प्रमोटर्स के हालचाल देखेंगे तो देख सकते हैं सर आप वो भी देखें, जहाँ पहले 62% रहा करते थे, 63% के करीब करीब, आज 48% है। ठीक है, जो कि 40% मेरा रेड लाइन है, 40% के नीचे मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये आपको मालूम है। और चूंकि ये 48% है तो मैं इसे गुड कहूँगा, अच्छा कहूँगा। और FII पहले नहीं थे, फिर बीच में 13% के करीब थे, अभी 0.09% के करीब है, बाकी का 51% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है, कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, हाँ, और रिटेल सेक्टर से कंपनी आती है। हाँ दोस्तों, तो मुझे कंपनी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करें। और देखें दोस्तों, मार्केट में डरना मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह की बेवकूफ़ी है मार्केट से डरना कि मार्केट का क्या होगा, मार्केट का क्या होगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमारे देश का ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हमारे देश भारत के ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता, पक्का है ग्रोथ होना ही होना है। बस अगले 100 साल तक, अगले 50 साल तक अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप अच्छी कंपनीज में होल्डिंग ले करके और दबा के बैठ सकें, तो दोस्तों आपसे बढ़िया पैसा अगला जनरेशन नहीं कमा सकता स्टॉक मार्केट से। यही जनरेशन बढ़िया है, सबसे बेस्ट जगह पे हम हैं जहाँ पे पैसा अच्छा खासा बन सकता है मार्केट से। बस क्या है कि धैर्य बना के बैठना और अच्छी अच्छी कंपनियों को चुनना। छोटी छोटी कंपनियाँ भी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी, मैं ये नहीं कभी कहता कि मैं सिर्फ माइक्रो कैप या नैनो कैप में ही मैं आपसे कहूँ या मैं खुद सिर्फ इसमें ही इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन बड़ी कंपनी का पोर्टफोलियो अलग है, छोटी कंपनी का पोर्टफोलियो अलग है, ऐसा। छोटी छोटी कंपनियों को इग्नोर नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि छोटी कंपनियाँ ही आगे चल के बड़ी बनेंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों मार्केट का मूड आप तो देख ही रहे हैं कैसा है। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर पे कंपनीज को पढ़ें, देखें और फिर किसी डिसीजन पे जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।